अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ और मैं चाह रही थी कि फिर से रूम की सेटिंग्स जो है ना वो थोड़ी सी चेंज कर ले, क्योंकि आजकल फिर मुझे दौरा पड़ गया है सेटिंग्स चेंज करने का। और मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रूम्स की सेटिंग जो है ना बार बार चेंज की जाए, क्योंकि ये बेड इतना हैवी है और उनको उठा के उसको घुमा के इधर को करना पड़ता है ना, तो बहुत ज़ोर लगता है। तो मैं उनको कह रही थी कि मैं साथ लगूंगी और मेरी हेल्पर भी साथ लगेंगे, हम सब मिल के जोर लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारी सेटिंग्स हो पाती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो बस सेटिंग तो हम लोगों ने कर ली थी चेंज। मैं बाद में फुल लुक आपको ना रूम की दिखाती हूँ। फिलहाल मैंने कहा बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मैंने कहा था सेटिंग करने के बाद ना बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि इधर उधर धक्का लगाते हैं ना तो ऐसे फिर वो नीचे से बड़ा गंद निकलता है, मिट्टी डस्ट वगैरह जमी होती है ना बेड के नीचे से। दरअसल ये वो वाला बेड है ना, इसके नीचे ना स्पेस भी नहीं है, तो फिर हालांकि नीचे झाड़ू लग जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कचरा निकल ही आता है जब भी हम बेड की सेटिंग चेंज करें। तो खैर यहाँ पे धक्का धुक्का लगा के तो बड़ी मुश्किल से बेड जो है हमने इस साइड पे कर लिया। पहले दरअसल वो वाली जो दीवार सामने है ना उस साइड पे इसकी टेक थी, तो मुझे ना दो साइड टेबल नहीं मिले थे। एक साइड टेबल था और दूसरे पे मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही थी ना, क्योंकि वो दीवार के साथ लग गया था राइट साइड पे ना। तो इस वजह से मुझे था कि दो साइड टेबल होने चाहिए। एक पे मैंने लैपटॉप रख के यूज़ करना होता है और दूसरा भी फिर किसी काम आ जाता है, रात को पानी वगैरह पड़ा होता है, अभी अक्सर पानी मांगती है। तो फिर मैंने इस वजह से कहा कि मुझे ना सेटिंग चेंज करनी है, उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये सबसे मुश्किल काम होता है घर की सेटिंग्स चेंज करना, क्योंकि अभी हक बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है बार बार सेटिंग्स चेंज करना लेकिन मुझे पसंद है बार बार सेटिंग्स चेंज करना, तो मैं करती रहती हूँ। रूम्स की भी, बाहर टीवी लाउंज, इधर उधर सारे कमरों की ना कभी करती रहती हूँ। तो खैर बस मैंने उसके बाद फिर बेडशीट चेंज की। ये अम्मी की निशानी है कि अम्मी ने मुझे ना ये बेडशीट लेके दी थी, मेरे जहेज़ की है। और ये ब्लैंकेट वाला स्टफ़ है, बहुत ही सॉफ्ट है, इस पर बहुत मज़ा आता है सोने का। इसमें सर्दी भी नहीं लगती, काफ़ी हैवी है ये वाली बेडशीट जो है ना। तब उस वक्त आज से कोई 7-8 साल पहले ये ना 5,000 की आई थी, अब तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई होगी। तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं ना, ये वाली यहाँ पे टेक थी पहले बेड की, तो इसलिए हमने फिर धक्का लगा के ना, मैं भी साथ लगी थी, मेरी हेल्पर भी, हम सब ने मिलके, क्योंकि ये सेटिंग चेंज की ना इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, हम सब मिलके ही कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने ये 3 फेस लिया है अब, क्योंकि अब जो बोर्ड है ना वो बेड के पीछे चला गया है, तो वहाँ पे चार्जर नहीं लगेगा, ना ही लैपटॉप का चार्जर लगेगा, तो उसकी वजह से मुझे 3 फेस मंगवाना पड़ा है ये वाला। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं ना साइड टेबल पे 3 फेस रख के तो अपना लैपटॉप की सेटिंग तो ठीक करूँ ना, क्योंकि काम करना होता है ना लैपटॉप पर भी, मोबाइल पर भी, दोनों जगहों पर मेरा काम होता है। तो फिर सर्दी इतनी है, मैं फिर ड्राइंग रूम में पहले तो मैंने लैपटॉप रखा हुआ था, वहाँ जाके करती थी, लेकिन इतनी ठंड होती है कि वहाँ का रुख करने को ना बिल्कुल दिल नहीं करता। तो इसलिए मैंने रूम में ही सेटिंग कर ली। मैंने कहा अब रूम में ही बैठ के ना मैं अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करूँगी। ये देखिए, ये बेड के नीचे ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीछे स्विच चला गया है तो वहाँ पे फिर बार बार लगाना बड़ा मुश्किल होगा, हाथ भी नहीं जाएगा, तो मैंने इसलिए फिर इधर रख लिया और यहाँ पे बैठ के आराम से मैं अपना वीडियो व्लॉग एडिट कर सकूँगी। तो ये है मेरी न्यू सेटिंग्स और पूरा रूम भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। जैसा कि आपको पता है कि मैं फूड के चैनल पे काफ़ी हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो ये मैट जो था ना, ये अक्सर मैं वीडियोस में यूज़ करती हूँ। तो ये मैट ना मुझे काफ़ी लार्ज साइज़ का लग रहा था। मैंने कहा ये वीडियोस में ना काफ़ी मैट ही मैट नज़र आ रहा होता है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो मुझे था कि मैं इसको बिल्कुल इक्वल ही काटूंगी, क्योंकि ये बड़ा छोटा हो गया ना तो फिर वो बुरा लगेगा। तो मैं भी आके ना ये कलर्स लेकर आई थी, मैंने कहा इसके साथ निशान लगाती हूँ। तो मैं जितने भी चेक कर रही थी ना, कोई भी नहीं चल रहा था, इसने सारे ही ख़त्म किए हुए थे, क्योंकि ये इतना यूज़ करती है ना अपनी चीज़ें, इतनी ज़्यादा यूज़ करती है कि सारा कुछ ही ख़त्म कर देती है। फिर बड़ी मुश्किल से ये निकला। एक कलर ब्लैक वाला थोड़ा सा चल रहा था, तो फिर मैंने उसी के साथ निशान लगा के तो बस कटिंग करके ना इसको सेट कर लिया था। और आज मैं आप लोगों को ना शूटिंग बिहाइंड द सीन भी दिखाऊंगी, तो आप लोगों को ना मेरी मेहनत का अंदाज़ा होगा कि वाकई कितनी एफर्ट और स्ट्रगल लगती है इस काम के ये काम इतना आसान नहीं है, ऊपर से जब आपका मोबाइल भी ख़राब हो। तो बस आज मैंने सारे घर की बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी वीकेंड पे, क्योंकि मैं सारे काम करती हूँ। तो अब्बू जी के रूम की भी मैंने बेडशीट्स चेंज करवानी थी, उसकी अब हम कर रहे हैं। तो अब्बू जी क्योंकि उनका ये वाला बेड है ना, तो हमने कहा कि आप उधर बैठ जाएं, तब तक हम ये उनकी बेडशीट चेंज कर दें, फिर आप इधर बैठ जाना। तो फिर वो साथ वाले बेड पे बैठ गए थे, फिर उनकी बेडशीट चेंज की, बिस्तर झाड़ा, सारा साफ़ सुथरा डस्टिंग सब कुछ करके, टेबल साफ़ करके फिर उनको इधर बैठा दिया था, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। और मैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए वीकेंड पे ही मैं ये सारी क्लीनिंग और सफाई वगैरह का काम करवाती हूँ। बेडशीट चेंज करना, डस्टिंग तो वैसे डेली बेसिस पे हो ही जाती है, लेकिन बेडशीट जो है ना वीकेंड पे ही करते हैं।
तो ये वीकेंड की ही रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 ब्लैंकेट मेरे हस्बैंड सोते हैं ना यहाँ पे अब्बू जी के पास, तो वो 2 ब्लैंकेट लेके सोते हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा है ना। तो वो कह रहे थे कि रज़ाई जितनी भी मेरे पास पड़ी है ना तो वो उनको ना छोटी पड़ जाती है, माशाल्लाह उनकी हाइट बड़ी है ना, तो इसलिए वो ब्लैंकेट ही लेके सोते हैं 2। हीटर लगा होता है तो उनका आराम से गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो आज हमारा ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था समोसे खाने का, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बड़ा ही अरसा हो गया जब से सर्दियाँ आई हैं हमने समोसे ही नहीं खाए। तो वैसे खाए तो थे लेकिन अब याद नहीं है कब खाए थे, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया था। तो फिर आज दोपहर को फिर वो बिहा का ट्यूशन लेने गए थे ना जब, तो वापसी पे फिर ले आए थे। तो लंच नहीं मैंने बनाया था, हम लोगों ने बस समोसे खाए थे क्योंकि लंच तो बनाया था लेकिन ये कि रोटियाँ बाद में नहीं बनाई थी ना मैंने, बिहा ने और बिहा के बाबा ने समोसे ही खाए थे। अब मुझे नहीं खाते उनको, फिर हमने रोटी बना दी थी। और अभी हो रहा था शाम का टाइम, तो यहाँ पे दूध वगैरह आ चुका था, घर के छोटे छोटे काम, शूटिंग, ये सब कुछ मेरा साथ साथ चलता रहता है क्योंकि लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। और आप लोग सोच रहे होंगे अब बाजी डेली व्लॉगिंग भी नहीं कर दी है, तो वाकई बड़ा मुश्किल हो गया है डेली व्लॉगिंग करना। एक तो मोबाइल ख़राब और दूसरा ये कि मैं अपने फूड के चैनल पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ आजकल। ये देखें, ये हमारी फिर रेड लाइट निकलना शुरू हो गई है, फिर बर्तन काले शुरू हो गए, पता नहीं क्या हो गया फिर चूल्हे को। जेट हालांकि चेंज करवाए थे, उसने कहा था कि ज़्यादा तेज़ नहीं करना नहीं तो फिर ब्लैक रेड वाली लाइट निकलेगी। ये देख लें मेरी शूटिंग बिहाइंड द सीन। ये देखिए चार्जर लगा हुआ है मेरे मोबाइल के साथ, और ये मैंने चाउमीन बनाए थे। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी फूड पे जाके देख ले, बहुत मज़े के बने थे, साथ दूध भी बॉयल हो गया है। और ये देखें मैंने 3 फेस लगाया हुआ है, यहाँ पे साथ चार्जर लगा हुआ है, और चार्जर के साथ ये मेरा मोबाइल है जिस पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। रियलमी जो मेरा मोबाइल है ना वो वाला, रियलमी 9 प्रो प्लस। और ये मेरे किचन का मैस भी मैंने कहा आज आपको दिखा दूँ, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि किचन बड़ा साफ़ सुथरा हर चीज़ परफेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत मैस होता है जब मैं वीडियोज़ शूट कर रही होती ना फूड के चैनल की। लेकिन ये है कि मैं शूटिंग के बाद अपना सारा मैस जो है ना वो समेट देती हूँ। अच्छा, तो आज मैंने जो है व्लॉगर्स की तरह मोबाइल पकड़ा हुआ है, हाथ में पकड़ के मोबाइल जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि सही रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, क्योंकि अब मैं सेल्फी स्टिक नहीं पकड़ रही, वो बहुत ज़्यादा हिलती है। तो अभी लंच का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे दाल निकाल के लाई हूँ मसूर की और मूंग की। ये है मसूर की दाल और ये है मूंग की दाल। तो ये बनाएंगे और साथ में बनाएंगे चावल। तो चावल भी मैं निकाल लाई हूँ, मटरों वाले चावल बनाएंगे आज। और दाल वैसे ख़त्म होने वाली है, मैंने कहा चलिए आज का दिन तो गुजर ही जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रिकॉर्डिंग सही हुई है या नहीं, क्योंकि अब मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और सेल्फी स्टिक पे नहीं लगा रही, क्योंकि सेल्फी स्टिक पे बहुत ज़्यादा हिलता है। और अभी भी वैसे मेरी बाजू अकड़ गई है, थक गई है। तो व्लॉगर्स जो है ना वो ऐसे ही व्लॉगिंग करती है, हाथ में और बस इस तरह का मोबाइल जब आपके पास हो तो आप डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकते। और फूड की वीडियो बनाना देख ले, मैंने आपको दिखाया कितनी मुश्किल हो रही होती है। देखने में बहुत लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन जो बंदा कर रहा होता है ना उसी को ही पता होता है कि ये कितना मुश्किल काम होता है। अच्छा, तो फिर मैंने यहाँ पे दाल भिगो दी थी साफ़ करके, और साथ ही फिर मैंने चावल भी भिगो दिए थे। और आज ना मैं अबिहा के बाबा कह रहे थे कि मैं आपका मोबाइल जो है ना वो किसी और शॉप से चेक करवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया था ना, जिन्होंने हमने जिनको पहले चेक करवाया था। तो वो मैंने कहा कि मुझे ना लंच बना लेने दे, फिर आप ले जाना, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अभी नाश्ता वगैरह कर लिया था हमने, और मैं बना रही थी लंच, और अबिहा के बाबा कह रहे थे चलो मैं चाय बना लेता हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद ना वो भी चाय पीते हैं और मैं भी चाय पीती हूँ। और ये देखें बिहा ने, जो मैंने शीट काटी थी ना, मैट काटा था, बिहा ने ये देखें क्या बनाया। कह रही थी मामा ये ना मैंने मोबाइल होल्डर बनाया अपना, इसके अंदर अपना मोबाइल डाल लिया करना। इसने और भी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें ना इस मैट से बनाई है, वो मैं ना आपको दिखाऊंगी। एक रिंग बनाई इसने और एक बॉक्स बनाया उसको बड़ा डेकोरेट करके ना। इस तरह की बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बनाती है। उसको फ़ाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स, इन चीज़ों का ना बड़ा शौक है, ड्राइंग का। मैंने कहा अपनी माँ पे ही गई है, मुझे भी इन चीज़ों का बड़ा शौक होता था, और मैं इतनी चीज़ें बनाया करती थी ना आर्ट्स की। ये जो क्राफ्ट्स की चीज़ें होती है ना, मैंने बना बना के ना अपना घर पूरा डेकोरेट किया हुआ था। जब इंटर तक मैं ना ये काम करती होती थी, मुझे इतना शौक था ना। अब मेरा यही वाला टैलेंट ना बिहा के अंदर आ गया है। मैं तो मेहंदी भी लगाया करती थी, मैं इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाती थी। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग अगर ईद के देखे हो तो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैं किस तरह की मेहंदी लगाती हूँ, आप लोगों ने बड़ी पसंद की थी। लेकिन अब नहीं मैं लगाती, मैंने छोड़ दी। आपको पता है जिस बंदे को मेहंदी लगानी आती हो तो ना पूरा ख़ानदान ही फिर उसके पीछे पड़ जाता है। तो मैं तो पूरे ख़ानदान को मेहंदियाँ लगा लगा के ना मेरी बस हो जाती थी। फिर मैंने कहा कि बस अब मैंने नहीं और करना काम, मैंने छोड़ दी लगानी। मैंने कहा कि अब नहीं मैं लगाती, मुझे नहीं आती, मुझे भूल गई है। मैंने बहाने लगा लगा के बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई इस काम से। और फिर उसके बाद इंटर के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन शुरू की ना, तब मैं थोड़ी मसरूफ़ हो गई थी, क्योंकि आपको पता कॉलेज की स्टडी मुश्किल होती है। फिर मास्टर्स किया, और फिर ये फ़ाइन आर्ट वाला जो मेरा था ना शौक़, वो बस ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर शादी होगी, ये पहले की बात है जो आपको बता रही हूँ।
तो फिर शादी के बाद भी मुझे नहीं पता था कि मेरा जो फ्यूचर है ना वो मैंने एक यूट्यूबर बनना है, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और यूट्यूबर आपको पता मैं शादी के बाद ही बनी हूँ, पहले नहीं थी। पहले तो मैं ये जो मेरा टैलेंट था ना, मैं चाह रही थी कि मैं फ़ाइन आर्ट में ना कुछ करूँ। मेरा था कि मैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है ना, तो मुझे था कि मैंने कुछ करना है लाइफ में। लेकिन बस कुछ ऐसे हालात हुए कि मैं वो फ़ाइन आर्ट में जा ही नहीं सकी और बस शादी हो गई उसके बाद फिर मैं बस घर के काम शाम हाउसवाइफ बन गई। ये देखे मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दी और फिर उसके बाद बस यूट्यूबर बन गई। अब वो शौक ही ख़त्म हो गया। तो अबिहा को देख के ना मुझे अपना बचपन याद आता है कि मैं सेम अबिहा जैसी थी, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, क्योंकि अबिहा भी माशाल्लाह क्रिएटिव करती है हर वक्त, ड्राइंग पेंटिंग और बहुत मैस क्रिएट तो करती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि चले बच्चा कर करके ही सीखता है ना। अगर वो अभी चीज़ों को ख़राब करेगी आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छा करेगी, क्योंकि अब माशाल्लाह वो बहुत अच्छा करने लग गई है चीज़ों को। तो ये देखिए चाय हमारी यहाँ पे तैयार हो गई थी। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने कितनी अच्छी चाय बनाई मेरे लिए। और अब वो ना थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। जब मैं काम शाम कर रही हूँ ना, अपने लिए चाय बना लेते हैं, या मैं कभी अपने लिए बना रहे हो तो मुझे भी बना देते हैं, या अब्बू जी के लिए चाय बना लेते हैं। थोड़े थोड़े काम जो है ना माशाल्लाह करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू मटर रखे हुए थे चावलों के लिए, चावल बनाने थे, और साथ में दाल भी हमारी पक चुकी थी प्रेशर कुकर में। लॉलीपॉप खाना है? क्या? लॉलीपॉप खाना है? लॉलीपॉप नहीं, खाने। चलो दो। ये लॉलीपॉप है। ये देख के जी, ये बिहा ने लॉलीपॉप बनाया है। बिहा बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती है माशाल्लाह। थैंक यू। बस यहाँ पे हमारा खाना जो है वो रेडी हो रहा था, और खाने के बाद मैंने कहा था कि आप ना ले जाना मोबाइल चेक करवा लेना किसी और शॉप पे ना। तो फिर वो रात को लेके गए थे, तो उन्होंने चेक करवाया तो वो कह रहे थे कि बैटरी का ही मसला है। तो वो ना न्यू बैटरी फिर उन्होंने ऑर्डर करवाई है, तो अब वो आती है ना तो फिर वो डालेंगे, तो फिर इंशाल्लाह प्रॉपर काम शुरू होगा। और अब मैंने सोचा है कि मैं इस चैनल पे जो है ना सिर्फ अपने घर की जो रूटीन हुआ करेंगी ना वही आपके साथ शेयर किया करूँगी, रेसिपीज़ वगैरह नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि इस पे भी अगर मैंने रेसिपीज़ शेयर की और फूड पे भी आप लोग कह रहे थे उसमें भी रेसिपीज़ है, तो सेम कंटेंट हो जाएगा। तो मैंने सोचा व्लॉगिंग में सिर्फ मेरे घर के व्लॉग होंगे, घर में जो मेरा खाना बन रहा होगा या घर के जो भी काम होंगे वही इस चैनल पे इंशाल्लाह मैं शेयर किया करूँगी, क्योंकि ताकि सेम कंटेंट ना हो। और पहले तो मैं स्पेशल इस चैनल पे भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती थी, तो अब रेसिपीज़ के लिए आपने मेरे फूड के चैनल को ज्वाइन करना है। और इस पे जो जो मैं अपने घर में बनाया करूँगी उसकी रेसिपी बस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। आज तो मैंने दाल चावल बनाए थे, साथ में शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, और शामी कबाब की रेसिपी भी मेरे फूड के ही चैनल पे है। शाम को फिर बाजी वगैरह भी आ गए थे, तो मैंने खाना लगा दिया था। तो खाना लगा दिया, फिर सब ने शाम को खाना खाया। फिर कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर की हुई थी, सॉरी गलती लगी, लाहौर में ऑर्डर करती थी ना, फिर मुझे ना यही गलती लग जाती कि मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर की थी। ये अबिहा के बाबा ही लेकर आए थे। और आज मैं ना इतनी खुश हो रही थी, मैंने कहा शुक्र है आज कोई अंडा तोड़ के नहीं लाए, आज सारे साबुत साबुत अंडे आए हैं, वरना 2-3 तो टूटे ही होते थे। बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।